दोस्तों नमस्कार। आप सभी का साकेत न्यूज टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध सी बंद भी हो गया, सीज फायर कर दिया गया। अमेरिका ने युद्ध को सीज फायर करा दिया। दोस्तों आप सब जानते हैं भारत आतंकवाद का दंश पिछले 5 दशक से झेल रहा है और ये पूरा देश आतंकवाद का झेल रहा है। चाहे पंजाब का आतंकवाद रहा हो या कश्मीर का आतंकवाद, इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़े आपको नजर आएंगे। ये पिछले 5 दशक से मामला चल रहा है। देश की जनता भी बिल्कुल इस आतंकवाद से पूरी तरीके से उबी हुई थी और वो पूरी तरीके से इस युद्ध में तैयार थी। पूरे 140 करोड़ देश की 140 करोड़ जनता पूरे जो तरीके से इस युद्ध में तैयार थी। युद्ध के शुरुआती दौर में पूरी जनता मोदी जी के साथ थी और हर तरीके से मोदी जी का साथ देने के लिए और सरकार का साथ देने के लिए तैयार थी। लेकिन जब ये सीज फायर का समाचार लोगों ने सुना तो सभी के चेहरे पर मायूसी जरूर नजर आई। किसी के बात ये समझ में नहीं आई। हुआ यूं कि 10 तारीख की सुबह एक ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कराची के पास परमाणु कमांड सेंटर के नज़दीक में गिरती है और वहाँ जहाँ गिरती है वहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। और इसी के बाद पाकिस्तान बिल्कुल घबरा जाता है। फ़ोन के माध्यम से बात होती है मुनीर अहमद, अमेरिका के पास वो गिड़गिड़ाता है सुलह समझौते के लिए। अमेरिका भारत से कहता है और पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ में बात होती है। चलता दूसरे राउंड की बात में युद्ध सीज फायर हो जाता है। जनता पूरी तरीके से मन बना रही लिया था कि मोदी जी पीओके पे कब्जा करो, इस्लामाबाद पे कब्जा करो, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों एक ऐसा देश है कि आपने 100 आतंकी मार दिया, लेकिन वहाँ जब फैक्ट्री है, आतंक की इंडस्ट्री बनी, पाकिस्तान आतंक की इंडस्ट्री है। ठीक है, आपने 100 आतंकी मार दिया, लेकिन अगले 1 साल में वो 100 आतंकी फिर वहाँ पे ट्रेनिंग दे के पैदा कर लेंगे, तो उसका आतंकी मरने से उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आतंकियों के सरगना मरे तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है, लेकिन वहाँ फिर दूसरे सरगना पैदा हो जाएंगे। वो उसका काम ही आतंकवाद और आतंकियों को पैदा करना है। ऐसी स्थिति में उसको जब तक पूरी तरीके से नकेल नहीं कसी जाएगी वो सुधरने वाला देश नहीं है। हमें जो इधर युद्ध चलता रहता है पाकिस्तान और भारत का, उधर युद्ध के बीच में ही अमेरिका की मदद से IMF से उसको लोन मिल जाता है बिना गारंटी, बिना किसी के। अमेरिका के रहमो करम पे पाकिस्तान को लोन मिल जाता है और उसके 2 दिन बाद ही ये युद्ध सीज फायर हो जाता है। जब भारत की सेनाएं लगातार पाकिस्तान के एक एक तंत्र को तोड़ रही थी, नेस्तनाबूद कर रही थी, उनके एयरपोर्टों को ध्वस्त कर रही थी, उनकी आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर रही थी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की तंत्र को भारतीय सेना बिल्कुल ध्वस्त कर रही थी। और ये लग रहा था कि अगले 2 दिन में बिल्कुल भारत वहाँ पे झंडा गाड़ देगा, और फिर अचानक से सीज फायर हो गया। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता इस निर्णय को लेकर दुखित जरूर हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कर लेता हूं दोस्तों, अमेरिका का कहीं ना कहीं सीज फायर कराना वो अपना हित देखता है, हर जगह अपना हित देखता है, और इस पाकिस्तान के साथ भी वो अमेरिका अपने हित में लगा था। भारत में क्या होगा, किस करोड़ बैठेगा, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। वो अमेरिका के रहमो करम से उसको लोन मिला। अमेरिका चाहता था है कि हम अपना साजो सामान भी पाकिस्तान के हाथ बेचें,
वहाँ से सौदेबाजी करें उस लोन के पैसे से। अभी तक पाकिस्तान ने बहुत सारे युद्ध के सामान चाइना से खरीदे थे, और जो इस युद्ध में दिखा, भारतीय आक्रमण के आगे भारतीय आक्रमण के आगे चाइनीज सामान फुलझड़ी की तरीके से साबित हो गए, और सब आकाश में ही टाँ टाँ फिस हो गए। भारतीय सेना का मनोबल निरंतर बढ़ता रहा दिन प्रतिदिन, और पूरी मुस्तैदी से भारतीय सेना आगे चल रही थी। ये लग रहा था कि एक दो दिन में पाकिस्तान को भारतीय सेना फतेह कर लेगी। दूसरी बात दोस्तों, ये भी एक चीज़ निकल के आई कि भारतीय मिसाइल रही हो, चाहे भारतीय ड्रोन रहे हो, या फिर रूस से मंगाई गई S-400 बैलिस्टिक मिसाइल, भारत के सारे साजो सामान पूरी तरीके से पाकिस्तान पर भारी पड़े, और पाकिस्तान किसी भी तरीके से वायु मार्ग से कोई अटैक करने में सफल नहीं रहा, जबकि भारत जहां चाहता था वहीं अटैक करता था। भारत पूरी अपनी क्षमता से मार कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब आप युद्ध जीतने के कगार पे पहुंचने वाले हो और फिर वहीं से बैक हो जाओ, तो जो इतना आपने संघर्ष किया, जो आपके सैनिक हताहत हुए, जो आपका खर्चा हुआ, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।